भाइयों और बहनों, हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, समझ लेने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी जल्दीबाजी जरूर हुई है, लेकिन आज हम उसके अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। ये दो जो खंड हैं, कांड हैं इस ग्रंथ के, बाबा साहब ने बहुत ही संक्षिप्त में लिखे हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और खासकर उन्होंने यहाँ पर बुद्ध को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और उनका महत्व जानकर हर आदमी उनके प्रति किस तरह से समर्पित होता था, इसके बारे में यहाँ ऐतिहासिक जानकारी उन्होंने दी है। बुद्ध की जरूरत समझे बगैर बुद्ध मेरे काम के हैं, मेरे हितैषी हैं और जो मैं जीवन में चाहता हूँ सबसे भला, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, ये तो बुद्ध के सिवा और किसी ने दुनिया में नहीं दिया है। तो बुद्ध की ये सब हकीकत पढ़ते हुए, उनका इतिहास पढ़ते हुए, उनका दर्शन जो उसको पढ़ते हुए, हर आदमी के मन में ये विचार निर्माण होना चाहिए कि भला मैं बुद्ध के सिवा और किसी की तरफ देख सकता हूँ। ये गलत है। एक मनुष्य होने के नाते बुद्ध के सिवा मेरे सामने और दूसरा कोई सही आदर्श हो ही नहीं सकता। इस सच्चाई को पहचानता है, उसके प्रति सजग हो जाता है, उस पर विश्वास करता है और जैसे ही विश्वास जगता है उसके दिल में, तो बुद्ध की शरण जाता है, उनका आश्रय ग्रहण चाहता है, उनके पग पर पग रखते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो ये मनुष्य जीवन के बहुत ही निर्णायक क्षण होते हैं। ऐसा मूड मनुष्य के जीवन में आ जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है और सही में अपने उत्थान में कामयाब होता है। एक मनुष्य होने के नाते सर्वश्रेष्ठत्व जो है, परिपूर्णत्व जो है, उसको पाने में कामयाब होता है, सभी सुखों का मालिक हो जाता है। तो इतना आदर्श, इतनी श्रेष्ठ जो ये शिक्षा है, उसके प्रति इस तरह की श्रद्धा होना भी जरूरी है। हमें अगर वो सही नहीं लगा, उसके बारे में आश्वस्त नहीं हुए और ये इच्छा हमारे मन में नहीं जाग उठी, तो समझ लेना कि हमने बुद्ध का स्वीकार नहीं किया है। समझ लेना कि हमने बुद्ध को माना नहीं है। उसकी बड़प्पन की जानकारी हुई, कुछ खास हैं, ये खासियत की जानकारी हुई, तो बस हम इतने में संतुष्ट होते हैं कि मानने लगते हैं। हाँ, बुद्ध मानते हैं, बुद्ध श्रेष्ठ है, हाँ हम गौरव करते हैं। लेकिन ये गौरव करने की, मानने की बात अलग होती है, दिमाग तक की सीमित रहती है। लेकिन करने का वक्त आता है तो हम व्यवहार में कहते हैं कि इसके लिए मन लगाना जरूरी है, हृदय में परिवर्तन होना जरूरी है। ये प्रेरणा अंदर से जागती है, हमको प्रेरित करती है और आगे बढ़ते हैं। तो ये दो जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, उनको मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने अपने ग्रंथ के अंतिम दो खंड जो है लिखे हैं। पहले में उन्होंने समर्थक और प्रशंसक की बातें की हैं और लिखा है किन की किस तरह से श्रद्धा थी। हम पढ़ेंगे नहीं उसको पूरा, सिर्फ कमेंट करते जाएंगे। पहले उन्होंने लिखा है धनंजनी ब्राह्मणी की श्रद्धा। तो ये ब्राह्मणी जो है तो बुद्ध को मानती थी, उनको समझ चुकी थी, उनका स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसके पति बिल्कुल खिलाफ थे। इतने पति खिलाफ होने पर भी वो पीछे नहीं हटी, उसने कोई समझौता नहीं किया। बार बार भिक्षुओं को बुलाकर उनको भोजन दान देने की बात तो करते ही रही। आखिरकार अपने पति को उन्होंने मनवा लिया और कहा कि कम से कम सुनो तो बुद्ध की बात, इतना हट करने की आवश्यकता नहीं, कम से कम सुनो तो। और फिर आखिर सुनने के लिए तैयार हो गया और सुनने के पश्चात, अर्थात
उस पर इतना परिणाम हुआ कि पूरी तरह से वो बदल गया और बुद्ध की शरण में आ गया। तो फिर वो ही कहता है बुद्ध के श्रेष्ठत्व जो है, हाँ, उनकी महत्ता है, उसको जानते हुए फिर इस धनंजयी ब्राह्मणी का जो पति था वो बोला भगवान अद्भुत हैं, भगवान अद्भुत हैं। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे, अथवा प्रच्छन्न को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख लें, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्धम्म प्रकट कर दिया है। भगवान मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण रहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवज्जित होना चाहता हूं। तो श्रद्धा इस तरह से ना केवल खुद में परिवर्तन लाती है, चेतना जगाती है और हमें आगे बढ़ने का बल देती है, सामर्थ्य देती है, बल्कि हम जिसके भी संपर्क में रहते हैं उनमें भी हम ये बदलाव ला सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बुद्ध के जमाने में यही हुआ करता था। आगे उन्होंने विशाख की दृढ़ श्रद्धा कही है और ये कहानी तो आप सबको मालूम है, मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सारा मुझे बता दूंगा कि उसके जो श्वशुर थे वो तो बुद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। वो जो निगंठ लोग थे उनके साथी थे, उनको मानने वाले थे, नग्न मतावलंबी, और बुद्ध की तो घृणा करते थे। लेकिन उनको भी अपने इतने बुद्ध विरोधी होने वाले श्वशुर को भी उन्होंने परिवर्तित किया अपने गुणों के कारण, अपने श्रद्धा के बल के कारण, जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत दिखाने के कारण। आखिरकार ये हो गया कि उसका जो श्वशुर था वो भी बुद्ध की शरण में आया और यहाँ तक उसने कहा कि ये मेरी ये नहीं है, पुत्र वधू नहीं है, विशाखा केवल मेरी पुत्र वधू नहीं है, ये तो मुझे माँ के समान है। तो उसने विशाखा को माता कहकर पुकारा और तब से विशाखा का सरनेम पड़ा मिगार माता, उसके ससुर का नाम मिगार था। तो देखिए हम इतनी श्रद्धा तगड़ी होती है कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हम जीत जाते हैं, हारते नहीं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर मल्लिका रानी जी तो प्रसेनजीत की पत्नी थी, उसकी भी श्रद्धा ऐसे अटूट श्रद्धा थी, उसका भी उदाहरण बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है। फिर एक सुषुमार पर्वत भेषकला वन में रहते थे, तब बोधि राजकुमार की बात आती है, उसकी माँ की बात यहाँ कही है, वो भी उतने ही विलक्षण श्रद्धा रखने वाली थी। फिर केनीय जो था अग्नि पूजक, उसने भी तथागत की उतनी ही सराहना की थी, प्रसिद्ध जी द्वारा भी उनकी उतनी ही सराहना की थी। ये उदाहरण बाबा साहब ने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा लोगों की किस तरह की हुआ करती थी। बुद्ध को सही रूप में जानते थे, पहचानते थे, अब उनका महत्व जानते थे और वो अपने लिए सही में आदर्श हैं, इस पर पूरा पूरा विश्वास करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे उनके जैसे ही अनुसरण करते हुए, आचरण करते हुए खुद में परिवर्तन लाना है, अच्छाई के लिए परिवर्तन लाना है, कल्याणकारी परिवर्तन लाना है। जीवन जीने का वही एकमात्र उद्देश्य है। इसको, इस सच्चाई को समझता है, मान लेता है और तब कहीं उसमें ये जिद आती है कि उस तरह से आचरण करे। जब तक इस तरह की श्रद्धा नहीं जगती है, कोई आदमी बौद्ध नहीं बनता, बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलता। और आज की तारीख हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग स्वयं तो बौद्ध तो कहते हैं, लेकिन श्रद्धा कहाँ है? बुद्ध के जैसे करने की, व्यवहार करने की, आचरण करने की इच्छा कहाँ है? हमने कल ही देखा, परसों ही देखा, बार बार देख रहे हैं। या ऐसे बौद्ध हम देखते हैं कि जिनके घरों में कभी त्रिशरण पंचशील का पठन ही नहीं होता, फिर भी हम बौद्ध हैं। बुद्ध जयंती के दिन भी बौद्धों के घरों में वो नहीं होता। मानने वाली की तो कोई कमी नहीं है,
अब लाखों की संख्या में नागपुर में लोग आए जाएंगे, साहेब सभी मानने वाले हैं। ये तो बात सही है। इस नागपुर की दीक्षा भूमि और अन्य जगह हमने एक भी उपासक को प्रशिक्षित नहीं किया आज तक, एक भी उपासिका को प्रशिक्षित नहीं किया आज तक। वो दीक्षा लेने आते हैं, हम उनको दीक्षा देते हैं और चले जाओ, निकल जाओ, अभी जो करना है करो। सिखाने का काम किसने नहीं किया। नागपुर जैसी जहां पर बाबा साहब ने बुद्ध को लाया, धम्मों को लाया, उनकी जन्मभूमि में उनका स्वागत किया, यहाँ नागपुर में, उस भूमि में अगर हम एक आदमी को सही ढंग से बौद्ध नहीं बना पा रहे हैं तो हमने क्या बुद्ध धर्म का काम किया। किस तरह से हम बुद्ध को मानते हैं और क्यों स्वयं को बौद्ध कहते हैं, ये सवाल तो उठने ही वाले हैं। है किसी के पास उसका जवाब? नहीं है। मेरा अपना अनुभव है इतने सारे वर्षों का, 40-45 साल में ये काम कर रहा हूं। इतने दिनों में मैंने यही देखा है कि श्रद्धा की कमी होने के कारण लोग ठीक से बौद्ध नहीं बन रहे। बुद्ध को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। अरे मेरा और बुद्ध का अपना कोई संबंध है, और इतना गहरा संबंध है, इतना भारी संबंध है कि उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। ये किसी के मन में ये बात आती ही नहीं। इस सच्चाई को थोड़ा समझना जरूरी है। तो कुछ भी हो, बाबा साहब ने इस तरफ ध्यान दिया है, और उन्होंने आखिरकार बाबा साहब ने आखिरकार बुद्ध के व्यक्तित्व को भी उजागर करने की कोशिश की है, और उनकी बारे में कुछ कहा है। उनकी मानवता कैसे थी, तो महाकारुणिक थे, और यहाँ कुछ छोटे छोटे उदाहरण उन्होंने दिया है। लेकिन बुद्ध ने किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी का द्वेष नहीं किया, सभी प्राणों मात्रों के प्रति मैत्री भावना रखने की, करुणा भावना जताने की बात कही है। दुनिया में किसी ने भी ये बात नहीं कही। आप अपने धर्म को मानने वाले तक सीमित मैत्री भावना हर धर्म ने सिखाई है, बंधुत्व हर धर्म ने सिखाया है। लेकिन अपने को मानने वालों की सीमाओं को लांघकर जो समूचा जगत है, समूचा प्राणी मात्र है, उनके प्रति मैत्री जताने की भावना, उपदेश बुद्ध किसी और किसी ने नहीं किया। तो बुद्ध से बुद्ध की तुलना की जाए ऐसा कोई महापुरुष दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। इस सच्चाई को तो समझो, मानो, परखो, तब कहीं हम कुछ अपनी भलाई करने में कामयाब हो सकते हैं, कुछ सफलता पा सकते हैं। नहीं तो बौद्ध बौद्ध कहने से हम कहीं के नहीं रहते। एक सच्चाई जो उसको परखना चाहिए। और बुद्ध दुख देने वाले, दुख को दूर करने वाले महान चिकित्सक थे, ये बात यहाँ पर की है। उन्होंने विशाखा को सांत्वना दी, और खासकर किसा गौतमी को किस तरह से सांत्वना दी, कहानी बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है। हम जानते हैं किसा गौतमी कहानी, कल ही हमने उसका उच्चार किया था। अपना पुत्र मृत हुआ है, इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, और बुद्ध को उनके साथ झूठ बोलना पड़ा। ये तो हकीकत है। वो मानती थी कि मेरा पुत्र बीमार है, उसको दवाई की जरूरत है, कोई दवा दे। किसी ने कहा बुद्ध के पास जाओ, वहां पर चली गई, बुद्ध से वही प्रार्थना की कि भगवान मेरा पुत्र बीमार है, उसके लिए दवा दे दीजिए। और बुद्ध जानते थे तो मृत हुआ है, दवा तो देना संभव है ही नहीं। फिर भी बुद्ध ने क्या कहा, ठीक है गौतमी, दवा दूंगा, लेकिन दवा बनवाने के लिए तो कुछ पदार्थ चाहिए। और फिर उससे कहा कि जा मुट्ठी भर मोहरी जो ला कर ले, और फिर उसके लिए ये कहा कि ऐसे घर से ला जा किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बस इतना सबक दिया छोटा सा, और वो घूमती रहे। बार बार वो सबक जो है वो याद उसको लोग देते रहे। हाँ, मरे हैं बहुत सारे, जिंदे लोग हैं कम। बार बार सुनने से फिर वो जागृत होती है, समझते हैं कि यार तो हर घर में मृत्यु हुई है, कोई मरा नहीं, ऐसा घर ही नहीं है।
तब उसके दिमाग में आया कि यही मेरे घर में हुआ है, मेरा भी पुत्र मर चुका है। फिर बुद्ध की शरण में आते हैं, औषधि नहीं मांगते, कबूल करते कि मेरा पुत्र मृत हुआ है, और इस सच्चाई को कबूल करते हुए बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करती है। हम जानते हैं कि आगे चलकर अरहत बनती है, दुख से मुक्त हो जाती है। तो बुद्ध का जो कौशल था हर आदमी की सहायता करने का, दुख से मुक्त करने के लिए हर दम उनकी कोशिश चलती थी। तो ये सभी बातें बाबा साहब ने यहाँ पर ढेर सारी बातें लिखी हैं, और इसका एक ही कारण है कि बुद्ध के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठे, विश्वास पैदा हो। फिर आगे लिखते हैं कि उन्हें दरिद्रता और नापसंद थी, गरीबी नहीं चाहते थे वो। आज के बौद्ध नहीं समझ रहे हैं कि बुद्ध गरीबी को नहीं चाहते थे, उसको मिटाने के पक्ष में थे। तो पाली में हो एक जो श्लोक है वो भी हमने पढ़ा था, जगत सा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है, सुख भूख सबसे बड़ी जरूरत है। तो कोई भूखा न रहे, और भूखा वही रहता है जो दरिद्री होता है, गरीब होता है। तो इसका मतलब सीधा है कि कोई गरीब न रहे। तो बौद्धों को और बौद्धों के समाज को प्रयास करना जरूरी है कि उनके साथ रहने वाले जो बौद्ध कहलाते हैं, बौद्ध मानते हैं, उस जीवन को जीते हैं, उनमें से कोई गरीब ना रहे। क्या करते हैं बौद्ध इस बारे में? बाबा साहब ने यहाँ तक लिखा है अन्य जगह, और इसी ग्रंथ में हमने पहले भी देखा तो उनकी अपेक्षा क्या थी। उन्होंने सवाल पूछा था, क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स को जवाब देने में सक्षम हैं? बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। कार्ल मार्क्स के कारण साम्यवाद आया विश्व में, कुछ देश साम्यवाद में चले गए, लेकिन हिंसा थी, दबाव था, लोगों को हो गुमराह का नहीं, लेकिन उनको हो अपने दबाव के अंदर सही एक विशिष्ट तरह से जीने का प्रावधान रखा था। तो बुद्ध ने, बाबा साहब कहते क्या बुद्ध इस तरह का व्यवहार करना चाहते थे, या कार्ल मार्क्स ने जो कहते हैं कि दरिद्रता हटाने की, गरीबी हटाने की सोच रखी, क्या उसी प्रकार से बुद्ध की भी सोच थी? और उन्होंने कहा है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अगर हम ठीक से पढ़े, गहराई में जाकर समझे, तो हो जो कार्ल मार्क्स ने करने की सोची, लेकिन बल के ही कारण हिंसा के माध्यम से, वही बात को बुद्ध ने भी सोचा और उपाय सुझाया, वो मात्र अहिंसक उपाय था, किसी के ऊपर जबरदस्ती करने का नहीं था। तो साम्यवाद कार्ल मार्क्स ने प्रस्तापित किया, उसी तरह का साम्यवाद बौद्ध भी प्रस्तापित कर सकते हैं, बशर्ते वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा को, और खासकर उन्होंने कहा महापरिनिब्बाण सूत्र जो है उसका सही अध्ययन करते हैं। तो एक भाषण में उन्होंने कहा है कि महापरिनिब्बाण सूत्र की बात है, लेकिन हमने इसके बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। हम करेंगे, वो तो कार्यक्रम हमारे पास है और करना शुरू भी कर दिया, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज इतने वर्षों तक किसी ने भी इस विषय की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बुद्ध को पहचाना नहीं, उनकी शिक्षा को समझा ही नहीं, बस मानते चलते आ रहे हैं। और नाम बुद्ध का लेते हैं, काम अपना ही चलाते हैं, बात बुद्ध की करते हैं, बातें अपने ही बनाते हैं। बात तो सही है, ये आजकल का माहौल है। और इसलिए बौद्ध होने के बावजूद भी ना तो बौद्ध व्यक्ति में और ना तो उनके समाज में कोई खास परिवर्तन दिखाई देता है, आया ही नहीं। इसको हमें कबूल करना चाहिए, सीखना चाहिए, और सही ढंग से बुद्ध और उनका धम्म पहचान कर उस पर अमल करने की जिद जतानी चाहिए। तो उन्हें दरिद्रता नापसंद थी, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी, उन्हें सुसंगति पसंद थी, करणीय मैत्र कसलंग, सभी के साथ इस तरह से मैत्री भाव रखें कि सभी का मिलन हो,
सभी की एकता हो, सभी में सुख और संतुष्टि की जो भावना है वो स्थापित हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं लेकिन सभी प्राणी मात्रों में भी। तो बुद्ध की ये जो खासियत है और उनकी अपनी जो बहुत ही ऊंची अवस्था है, स्थिति है, स्थान है, उसको उजागर करने की कोशिश बाबा साहब ने इन अंतिम पृष्ठों में की है, जो बारीकी से हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन पढ़ने से सभी की समझ में आने वाली बातें हैं। हम सिर्फ उसका मूल सूत्र जो है उस सूत्र को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम उपदेश और एक बात है बुद्ध की, और वो खासियत है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उसमें जो कुछ विचार आए हैं उसको सही ढंग से समझना और उस पर अमल करना जरूरी है। अगर हम उस पर सही ढंग से अमल करते हैं तो मैं तो यकीन मानता हूँ, समझता हूँ कि बौद्ध समाज में कोई गरीब रहने वाला नहीं है, कोई गरीब रहने वाला नहीं है। और बाबा साहब ने इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से अपनी योजना बनाई है और लोगों के सामने प्रस्तुत की है, लेकिन वो समझना भी लोगों के लिए आज तक संभव नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। करना तो चाहिए। कुछ चंद बातें हमारी समझ में आई हैं तो हम तो करने जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। संक्षिप्त में क्यों न हो, अल्प स्वरूप में क्यों न हो, अल्प मात्रा में क्यों न हो, लेकिन करना है जरूर। इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। तो बुद्ध के प्रति जब ऐसी श्रद्धा हम में जाग उठती है तब ये प्रेरणा हमको मिलती है अपने अंदर से, और हम प्रत्यक्षात उस पर अमल करने के लिए सही में कष्ट उठाने के काबिल हो जाते हैं। तब तक ये काबिलियत हम में नहीं आती, आचरण करने की जिद हम में नहीं आती, और क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं, कर नहीं पाते, तो उसका नतीजा जो है, इसके जो परिणाम जो है, उसका भी अनुभव कभी कर नहीं पाते। बुद्ध का धम्म क्रांतिकारी है, परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशीलता अगर हमें समझ में नहीं आई तो हम खुद का परिवर्तन कैसे कर पाएंगे। हम परिवर्तित तो होना नहीं चाहते और फिर बुद्ध की प्रशंसा करते हैं, उनको मानते हैं, तो एक तरह से हम खुद को ही धोखा देते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैंने ऐसे बौद्ध परिवार देखे हैं, किसी भी परिवार में कोई भी माता अपने बच्चों को बुद्ध की कहानी नहीं बताती। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। ये सही है गलत है? अन्य धर्मों की माताएं अपने अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देती हैं। मुसलमान माता का उदाहरण मैंने बताया था, बचपन से लड़का बोलने लगता है तब से उसके मन में और शब्द में अल्लाह आ जाता है। माँ उसको वो सिखाती है और उस पर लगातार संस्कार होते जाते हैं। बाबा साहब ने स्वयं कहा था, एक उदाहरण दिया था पिछले जमाने में, कि कहीं अगर लड़का पैदा हो जाता है किसी ब्राह्मणी को, तो वो क्या सोचती हैं, मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तब कौन से हाई कोर्ट जज की जगह खाली होगी जो उसको मिलेगी। ये इच्छा थी कि मेरे लड़के को मुझे इस तरह से तैयार करना है, उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा इस तरह से करानी है जो आगे चलकर हाई कोर्ट के जज के सीट पर बैठेगा। और पिछड़े वर्ग की माताएं कौन सा विचार करती हैं, क्या सोचती हैं, है ना प्रॉब्लम। तो बाबा साहब ने सभी महिलाओं को, अछूत महिलाओं को पहले से इतना डांटा था, इतना डांटा था, इतना फटकारा था कि वो भी बड़ा कठिन मामला है कहने के लिए। उन्होंने कहा था कि तुमसे हमने जन्म पाया है और इतनी घृणित अवस्था में जी रहे हैं, इतनी घृणित अवस्था में हम जी रहे हैं, तुमने क्यों हमको जन्म दिया।
क्यों हमको जन्म दिया इस तरह का घृणित जीवन जीने के लिए? ये सवाल उन्होंने महिलाओं से पूछा था। कोई सामान्य बात थोड़ी है। कौन सी जिम्मेदारी ली आपने? हम पर इतना बोझ डाला है, हम पर इतना दुख अपने डाला है। तो बाबा साहब इतनी ही कड़ी भाषा में बोलते थे और फिर लोगों को उन्होंने इतनी कड़ी भाषा में सुझाया था, अरे भाई जन्मे कौन तुम? क्यों जन्म पाया तुमने? आप पेट में क्यों नहीं मर गए? ये बात कही थी। इस तरह का घृणित अमानवीय जीवन जीने की तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने जन्म ग्रहण किया ही क्यों? पेट में क्यों नहीं मर गए? आप समझिए इस बातों को, सामान्य बात नहीं है। तो जितना ध्येय ऊंचा होगा, जितनी हमारी इच्छाएं ऊंची होगी, अर्थात अच्छाई की दृष्टि से, उतने हम प्रगतिशील बन सकते हैं, उसके लिए उतने कष्ट उठा सकते हैं और ये प्रेरणा हमको वहां तक ले जा सकती है। तो ऊंचा आदर्श बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूँ, और बाबा साहब की यही मान्यता थी कि बुद्ध धम्म के बगैर सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा आदर्श दुनिया में है ही नहीं। अगर वही आप कबूल नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। आप किसी भलाई की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस तरह से बाबा साहब ने इतनी ही सरलता से इन बातों पर लिखा है। और फिर आखिरी बात हमको महापरिनिर्वाण सूत्र की देखनी हो तो बिल्कुल सरल सीधी सी बात है कि पूरा सूत्र तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंतिम समय आनंद ने उनसे पूछा था कि भगवान, उन्होंने उनसे कहा था कि आपके जाने के पश्चात हम लोग क्या करें? तब आनंद स्थवीर ने कहा चुंद से, चुंद, ये तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चले और ये बात बता दे। तो दोनों चले गए। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर पहुंचे और निगंटनाथ पुत्र की वहाँ मृत्यु हुई थी, यानी महावीर जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी सूचना दी और फिर आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। आजकल तो यही जमाना चलता है ना, हर आदमी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, उसकी योग्यता कोई देखता नहीं। कोई राजनीतिक नेता होता है तो बस उसका लड़का भी राजनीतिक बन जाता है, नेतागिरी करने लगता है। ये तो बात है ना। कोई उसकी योग्यता की बात नहीं सोचते, लायक है या नहीं, कुछ नहीं। तो ये परंपरा मनुष्य की है, तो भिक्षुओं को लगा कि तो होना चाहिए। चुंद की बात सुनो तो सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, विचार करो कि लोग में एक शास्त्र उत्पन्न होता है, अरहत सम्यक संबुद्ध। यदि वह सद्धम्म की देशना करता है, जो सुआख्यात है, प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसके श्रावक सद्धम्म में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए, यदि वह सद्धम्म उस शास्त्र के न रहने पर उनका वान नहीं कर सकते, तो हे चुंद, ऐसे शास्त्र का न रहना उसके श्रावक के लिए भी बड़े दुख की बात है और उसके धर्म के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्त्र उत्पन्न होता है जो अरहत, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसके सद्धम्म की देशना की हो, जिसका सद्धम्म सुअख्यात हो, जो सद्धम्म प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हो, जो शांति की ओर ले जाता हो, और वह श्रावक सद्धम्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हो, सम्यक रूप से पूरी तरह से, और जब शास्त्र के न रहने पर भी वह सद्धर्म उन श्रावकों को सम्यक रूप में प्रकट करता रहता है, तो
तोछुंद, ऐसे शास्त्र न रहना, ऐसे शास्त्र का न रहना उनके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, आसान शब्द में बुद्ध ने ये कहा है कि मैंने जो धर्म दिया है उतना सही है, इतना स्पष्ट है, इतना परिणामकारी है, जो जो उसको करेंगे तो उसका लाभ तो होना ही है। और किसी से मार्गदर्शन लेने की और किसी को नेता चुनने की उसको जरूरत है ही नहीं, बस उसे सिर्फ करना है, करने से उसका काम पूरा हो जाता है। तो फिर दूसरा नेता नियुक्त करने की क्या जरूरत है। तो धम्म स्वयं अपने में नेता है। तो बौद्धों में नेतागिरी जरा मर्यादित है। देखिए बुद्ध ने कहा संघ, चूंकि बुद्ध धम्म का पालन करता है, उस पर प्रतिष्ठित हैं, वो संघ ही नेता है, कोई एक आदमी नहीं। तो बुद्ध दुनिया के ऐसे संस्थापक हैं, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो संघ में कोई नेता नहीं होता, सब मिलकर ही प्रयास करते हैं, सोचते समझते विचार करते, निर्णय कर लेते सब मिलकर। बस उस निर्णय को लोगों के सामने रखने के लिए कोई प्रवक्ता होता है जिसको संघ नायक कहते हैं। लेकिन संघ नायक संघ का मालिक नहीं होता, अधिकारी नहीं होता, उसको किसी भिक्षु पर अपना अधिकार जमाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल अलग ढंग की व्यवस्था है जिसको गणतंत्र की व्यवस्था करते हैं, डेमोक्रेसी की बात आज करते हैं। तो बुद्ध का संघ सबसे उत्तम डेमोक्रेसी का, गणतंत्र का उदाहरण है। और इस उदाहरण को अपनाकर बौद्धों को अपनी सामूहिक ताकत को बढ़ावा देना है और एकता के सूत्र में बंध जाना है। बौद्ध आदमी की पहचान, बौद्ध समाज की पहचान, सबसे बड़ी एकमात्र पहचान है उनका बहुत ही सुसंगठित रहना, एकता के सूत्र में इस तरह से बंध जाना कि कहीं टूट ही नहीं सकती वो एकता। तो जो बौद्ध समाज इस तरह से एकता में पूरी तरह से बंध चुका है, अटूट है, वो तो एक समाज के रूप में तो आदर्श बौद्ध ही है, क्योंकि हर आदमी उसमें आदर्श होने के कारण समाज आदर्श हो जाता है। तो हर आदमी की आखिरी पहचान क्या है? एक बौद्ध होने के कारण और बौद्धों से वो कितना मेल खाता है, कितना एकता का जीवन जीता है, ये उसकी जो योग्यता होती है वही उसकी सही बौद्ध होने की योग्यता मानी जाती है। कुछ समझ रहे हैं आप इस बात को? तो बौद्ध समाज की और बौद्ध आत्मा की अंतिम पहचान हम देखते हैं वो समाज की एकता में। एकता में कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए, एकता में कहीं अंतर नहीं होना चाहिए। ये एकता ही उसका प्रत्यक्षात रूप है, अस्तित्व है, पहचान है कि हम एक हैं इसलिए हम सही बौद्ध हैं। हम अगर एक नहीं हैं तो क्या समझना है समझ लीजिए। बाबा साहब यही चाहते थे, एक मनुष्य मात्र होने के हमें नाते और बुद्ध की शिक्षा को अपनाने के नाते हमारी मानवीय एकता इतने ऊंचे दर्जे की हो कि हम खुद को पराया न माने और पराये को पराया न माने। जैसा मैं वैसा वह, जैसा वह वैसा मैं। ये एकता का सूत्र जो मैत्री भावना का सूत्र बुद्ध ने दिया है, इसको अपनाना जरूरी है और ये बौद्ध आदमी की पहचान है, सही बौद्ध आदमी की। तो इस तरह से बुद्ध ने ये सारे प्रयास किए। इतना ही नहीं, लेकिन धम्म कितनी ताकत से देना पड़ता है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कहीं भी पीछे हटने की जरूरत नहीं। ये भी उदाहरण उन्होंने प्रत्यक्षात करके दिखाया। अंतिम समय था, बीमार थे वो, परिनिर्वाण तो बहुत नजदीक आ चुका था और ऐसे वक्त एक सुभद्र नामक परिव्राजक आ गया और उसने आनंद से विनती की, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। आनंद ने कहा नहीं, ये समय नहीं है, अभी तुम नहीं मिल सकते। और बात तो सही थी ना, बुद्ध इतने बीमार थे, परिनिर्वाण की अवस्था में थे, वो तो मिलने का समय है ही नहीं, था ही नहीं।
तो आनंद ने बिल्कुल सही ढंग से कहा कि नहीं, तुम नहीं मिल सकते। लेकिन बुद्ध अपने पड़े पड़े सुन रहे थे इस बात को। उन्हें आनंद को मिला, आनंद क्या हो रहा है? उसने कहा एक बूढ़ा सन्यासी आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो बुद्ध ने कहा आओ, उसको मत रखो, आने दो, अंतिम समय। और फिर उसने पूछा कि भगवान मुझे तो आपसे दीक्षा लेनी है, आपको धम्म का जो है स्वीकार करना है। तो बुद्ध ने उसको उसी वक्त दीक्षा दी। तो अपनी ड्यूटी भिक्षु को किस तरह से निभानी चाहिए, इस ताकत से। ये केवल भिक्षुओं के लिए ही आदर्श नहीं है, ये हर बौद्ध के लिए आदर्श है कि हर बौद्ध को अंतिम क्षण तक अपने जीवन के दूसरों की मदद करना आवश्यक है और उनमें धम्म स्थापित करने की कोशिश करते रहना, ये उसका कर्तव्य है। इतना ऊंचा आदर्श हम बुद्ध के इस धम्म में पाते हैं और उसका अनुसरण करने के लिए हमें भी उतना गर्व महसूस होना चाहिए, हमें भी उतना अभिमान लगना चाहिए, सम्मान हमको लगना चाहिए कि मैं बहुत सम्मानित हूँ क्योंकि मैं इतना ऊंचा काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से भाई और बहनों, इस ग्रंथ का समारोप होता है और हम भी इसी के साथ ही इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। इसे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कुछ चंद विषयों पर दोबारा कहीं ना कहीं बात करने का मौका आ जाए, लेकिन संक्षिप्त में इतना जो हमने समझ लिया है उसे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारी मानसिकता काफ़ी मात्रा में शुद्ध हो सकती हैं, सरल हो सकती हैं, और जो भ्रांति हमारे मन में थी, जो कुछ गलत सोच थी, उसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। बस अंतिम तो काम यही है कि हम सही ढंग से धम्मों को अपनाएं। तो एक अंतिम सूत्र है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। अलगदुपम सूत्र नामक एक सूत्र पिटक में आता है, जिसमें बुद्ध ने तुलना की है धम्म के आचरण के बारे में। वो कहते हैं कि धम्म का आचरण जो है वो सांप पकड़ने जैसा मामला है। सुनिए क्या बात है, सांप पकड़ने जैसा मामला है। क्या आप सांप को ऐसे ही पकड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पकड़ सकते हैं, यूं ही पकड़ सकते हैं? अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो नतीजा क्या होगा? वो तो दंश करेगा, आपका मरना निश्चित है। तो सांप को सही ढंग से पकड़ना जरूरी होता है, गलत ढंग से नहीं। बात समझ में आई? तो धम्म को भी उसी प्रकार सही ढंग से अपनाना पड़ता है, गलत ढंग से नहीं। धम्म को गलत ढंग से अपनाया कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे कि वैसे रहोगे, जैसे कि हम भारत के लोग बाबा साहब के जाने के पश्चात इतने वर्षों तो जैसे कि वैसे रहे हैं, कोई परिणाम नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई भलाई नजर नहीं आई और भलाई होगी भी नहीं, इसका भी कोई अभी विश्वास नहीं रहा। बात सही है? धम्म को हमने सही ढंग से लिया नहीं, गलत ढंग से लिया। परिणाम ये हुआ कि बौद्ध बनने के बाद भी हम एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के पैर खींचते हैं, हर तरह से एक दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हैं। ना तो एकता की हमें पहचान है, नहीं तो मित्रता की हमें कोई जान है। हम ऐसे ही बुरा बर्ताव बुद्ध धम्म का नाम लेते हुए, बाबा साहब का नाम लेते हुए लगातार करते जा रहे हैं और इस तरह से हम जीते आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने धम्म को गलत ढंग से अपनाया, हमने सांप को गलत ढंग से पकड़ने की कोशिश की, उसने दंश किया, हमारा नुकसान ही होते आया है। अगर बौद्ध बनकर किसी आदमी के और समाज का भला नहीं होता, नुकसान ही होता है, तो समझ लीजिए ये तो धम्म बेकार है। नहीं तो बुद्ध की भाषा में अपने गलत ढंग से उसको अपनाया है।
तो आज का समय है कि हम उसको सही समझने की कोशिश करें और बुद्ध की सूचना अनुसार सही ढंग से अपनाने की कोशिश करें। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये सही ढंग क्या है, ये भी हमने पहले देखा है कि हमें सोच समझकर बुद्ध की महिमा जानकर सही में बुद्ध के सिवा मेरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, इस सच्चाई को समझकर धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए। बगैर दीक्षा लिए कोई जन्म से बौद्ध हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये पहली बात है। सही ढंग से धम्म का आचरण करो। सही ढंग से समझे नहीं तो करोगे क्या? हम जन्म से बौद्ध कहते ना तो बुद्ध की पहचान है तो धम्म की पहचान है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। और हम कहते बौद्ध, गलत ढंग से आपने धम्म को पकड़ा। तो दीक्षा लेना आवश्यक है। घर घर में ये होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा न रहे कि जिसका जीवन सही रास्ते पर चलने के लिए हम उसको प्रेरित न करें, वो ताकत हम उसको न दें। और धम्म की दीक्षा देना है, उसको ताकतवर बनाना है, इस बात को ध्यान में रखिए। नंबर 2 की बात, जो बुराइयां हमसे चिपकी हुई है यहाँ के माध्यम से, धर्म के और संस्कृति के और समाज के, इन बुराइयों से हमें दूर रहना है। और उसमें आजकल जो बुराई हम पकड़ कर रखे हैं, चिपकी हुई है हमें, वो है हमारा सरनेम, जातिवाचक नाम। जाति से पूरी तरह से नाता टूटना ही चाहिए किसी हालत पे, नो कॉम्प्रोमाइज। ये भी हमको करना चाहिए। तीसरी बात हमने सीखी कि हर सप्ताह में हमें उपोषण का पालन करना ही चाहिए। घर में संस्कार होने चाहिए, हमारे मन को आदत लगनी चाहिए सही करने की, सही बर्ताव करने की। और आदत तभी लगती है जब हम बार बार करते रहते हैं। तो बार बार अष्टशील लेकर उपोषण करना आवश्यक है, तभी तो आदत बन जाएगी, तभी तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। आदत ही नहीं बनी तो परिवर्तन आने वाला नहीं। तो आज तक बौद्ध समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका एक मुख्य कारण है कि उन्होंने अपने मन को धम्मा का आचरण करने की जो आदत लगानी चाहिए थी, वो आदत नहीं लगाई। और आदत लगाने का जो कार्यक्रम है, जो शिक्षा है बुद्ध की, उसे कोई उपोषण व्रत कहते हैं। आप समझे इस बात को? तो ये भी बौद्ध आदमी की पहचान है, बौद्ध समाज की पहचान है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए ये बौद्ध आदमी है। क्यों? वो उपोषण करता है, जहां काम करता है, जिनके संग रहता है, उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए आज तो इसका उपोषण है। मतलब क्या? ये झूठ बोलने वाला नहीं है, ये बुराई करने वाला नहीं है, ये आज दान ही करेगा, लोगों की मदद ही करेगा। तो उनको भी विश्वास हो जाता है कि अच्छा आदमी है, आज के दिन वो अच्छा बर्ताव करने की शपथ उसने ग्रहण की है, वो वैसे बर्ताव करने वाला है। तो ये है आपकी पहचान, एक बौद्ध होने के नाते अन्य दुनिया को दी जाने वाली पहचान। इस पहचान को हमें कमाना है, उसमें गौरव है, उसमें महत्ता है, उसमें आनंद है। क्योंकि कोई दूसरे आदमी हम पर विश्वास करते हैं, हमको अच्छा मानते हैं, क्योंकि सामान्य बात थोड़ी है हम, ये तो गौरव करने वाली बात है, सम्मान की बात है। तो इस तरह से सम्माननीय जीवन जीने की चेष्टा हमें जरूर करनी चाहिए। ये तीसरी बात है, सही ढंग से धम्म का आचरण करने की। चौथी बात है बारंबार विहार में आने की। उपोषण के नाते क्यों न हो, लेकिन विहार में आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बार बार सुनेंगे, उसे नुकसान नहीं होता, उल्टा ज्ञान बढ़ता है, हमारी आदत और पक्की हो जाती है और हम और आगे बढ़ते जाते हैं अपने कल्याण की तरफ। आवश्यक है विहार में आना। आजकल हम देखते हैं विहार में कौन आते हैं, ये बार बार मुझे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने धम्मों को ठीक ढंग से अपनाया नहीं और आज भी अपनाने की हम चेष्टा नहीं करते। सिर्फ हम बौद्ध कहते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। ये आखिरकार नुकसानदेही ही होता है। ये बात कही है। फिर अंतिम बात बाबा साहब ने कही कि धम्म कोई सामान्य बात नहीं है, उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत सहायता करनी पड़ेगी। फिर अपनी कमाई का 20वां हिस्सा धम्म को दान दो, धम्म के काम के लिए दान दो। यानी 5%, 5%। 100 रुपये कमाते हो तो 5% आपको धम्म के लिए देने चाहिए। आजकल देते हैं लोग? बिल्कुल नहीं देते। 1-1 लाख रुपए कमाते हैं तनख्वाह,
दान कितना देते हैं पूछिए उनको जाकर, धम्म के लिए देना चाहिए 5,000 रुपये, पता नहीं 5 रुपये भी देते या नहीं। ये तो हकीकत है। और वहां बौद्ध राष्ट्रों में हम देखते हैं जहां विहार होता है, जहां भिक्षु होते हैं, वहां दौड़ते लोग जाते हैं, दान देते हैं। बगैर दान दिए उनका एक दिन भी जाता नहीं, कटता नहीं है। ये हकीकत है। लेकिन हम तो इसके बारे में पूरी तरह से गाफिल है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। परिवर्तन की कोई आशंका नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। परिवर्तन के लिए हमें कोई आशा नजर नहीं आती। तो इस तरह से भाई और बहनों, इस ग्रंथ को हमने समाप्ति तक लाया है। समाप्ति की चंद बातें जो आपके सामने प्रस्तुत की हैं। अब एक अंतिम, एक छोटा सा समारोह है। आप देख रहे हैं कि आज अपने साथ और एक अतिथि आकर बैठे हैं, और जिनका नाम है दामूजी मोरे। मैं खासकर आज उनको यहाँ लाना चाहता था, और हमारे दूसरे साथी जो है रंगारी ना, इन्होंने उतने कष्ट किए और उनको यहाँ पर लाया है। काम बिल्कुल आसान है। आज जो प्रवचन मालिका आप सुन रहे हैं, ये होनी ही चाहिए। इसका बार बार तकाजा और किसने मेरे पीछे लगाया होगा, तो ये है दामूजी मोरे। अगर उनका तकाजा नहीं होता था, वो बार बार मुझे सुनाते नहीं थे आपको करना है, तो शायद मैं कर भी नहीं पाता था। लेकिन उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा ये दिमाग पे ये बात रखी कि नहीं, मौका पाकर मुझे प्रवचन मालिका करनी ही है, 50 तक क्यों ना सही। मराठी में तो मैंने 170 प्रवचन दिए हैं, और उसका भी पूरा श्रेय जो है दामूजी मोरे जी को जाता है। वो संक्षिप्त हकीकत है, मैं आपको बता दूं। अम्बेडकर थॉट डिपार्टमेंट में मेरा पहला प्रवचन हुआ, बुद्ध और उनके धम्मों को लेकर प्रस्तावना थी। और पता नहीं, मोरे साहब भी आए थे। मैं उनको जानता था पहले से, हमारी पहचान तो थी, लेकिन वो भी आए थे और उन्होंने सुना। और 1-2 दिन के पश्चात उन्होंने मुझे मिलने की कोशिश की, मेरे पास आ गए और एक विनती की कि मंत्री जी, आपने जो कुछ कहा है इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसकी उपयोगिता इतनी भारी है, ये तो चंद लोगों ने सुन लिया, बस उन तक ही सीमित रही बात, और किसी के पास पहुंचने वाली नहीं है। लेकिन ये विषय, ये जो ज्ञान है, हर आदमी के पास पहुंचना जरूरी है। जितना हो सके उतनी भारी मात्रा में उसका फैलाव होना जरूरी है। तो मेरी विनती है, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा मोरे साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा वो दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपनी लागत लगाऊंगा, मेरा खर्चा करूंगा, मैं कष्ट उठाऊंगा, जो कुछ करना है मैं करूंगा, आप सिर्फ मुझे परमिशन दीजिए। तो मैंने हाँ कहा, और यकीन मानिए, तब से लेकर 170 प्रवचन जो हैं वो मोरे साहब ने अपने बलबूते पर रिकॉर्ड किए हैं, और ये आज YouTube पर उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के ढेर सारे लोग उसे बार बार सुन रहे हैं। इतने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि बंते जी, आप कहते हैं आपने प्रवचन दिए इसलिए बुद्ध और उनका धम्म हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता था। तो ये धन्यवाद देने वाले ढेर सारे संदेश मेरे पास आ देते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ये धन्यवाद मेरे लिए नहीं है, ये तो धन्यवाद आखिर मोरे साहब के लिए है, क्योंकि उन्होंने अगर ये नहीं किया होता, ये पहल अगर उन्होंने नहीं की होती, और इतने ज्येष्ठ नागरिक हैं, उम्र उनकी बहुत बड़ी है, ऐसी उम्र में भी वो इतना कष्ट उठाते हैं, ये तो निश्चय ही बड़ी सराहनीय बात है। आज तक उठाते आए हैं। अगर वो थोड़े से बीमार नहीं होते थे
और मैं घर का उनका माहौल थोड़ा दुखी नहीं होता था, तो मुझे आज भी उम्मीद थी, ये आवाज टीवी वाले को नहीं आने देते थे वो यहाँ पर, वो कहते थे मैं करूँगा, और ये हकीकत है। लेकिन हमें आज सिर्फ उनके प्रति अपना आदर, अपना सम्मान प्रकट करना है कि आपने जो प्रेरणा जताई वो कोई सामान्य बात नहीं है। और तो इतिहास और भी है। ये वो शख्स हैं, मोरे साहब वो इंसान हैं जिन्होंने बाबा साहब का दीक्षा भूमि पर जो भाषण हुआ उसका रिकॉर्डिंग किया था। वो 12 साल के थे, अपने पिताजी के साथ वो काम करते थे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने तब किया था, और तब से बाबा साहब के सिवा और किसी के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, किसी के बारे में कभी सोचा नहीं। धम्म के सिवा और कोई जीवन जीने की चाहत नहीं रखे, और पूरे जीवन भर वो रिकॉर्डिंग का काम करते रहे। वही उनका जीविका का साधन था। उसमें भी जितना योगदान देना है, जितने लोगों की सेवा करनी है वो करने की हरदम उन्होंने कोशिश की है। और उनकी सेवा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है इन प्रवचन मालिका को प्रत्यक्षात रिकॉर्ड करना। और इसलिए ये आज का अपना 50वां जो प्रवचन है हिंदी मालिका में, ये पूरी 1 से लेकर 50 तक की प्रवचन मालिका जो है, मैं मोरे साहब को समर्पित करता हूँ। तो बस इतना ही आज का प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि अभी हम रोक सकते हैं। जय भीम।